उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, 22 फायदे तुमसे मैंने छीन लिए, बस एक फायदा मैं तुम्हें दे देती हूं, जो स्पेशल मजा मैं नाम देता हूं। स्पेशल मजे क्या दिए, अगर मान लो कोई बंदा कह रहा है सर ताई मेरी इनकम जो है ना, वो मेरी इनकम 7,15,000 है, एनटीआई इनकम बोले तो एनटीआई 7,15,000। जैसे तुमने 7,15,000 एनटीआई देखी, तुम्हारी खोपड़ी में क्या बात आई? बोलो क्या बात आई खोपड़ी में? रिबेट नहीं देनी। बोलो भाई क्या नहीं देना? वो निकम्मो क्या नहीं देना? रिबेट नहीं देनी। अब अगर ये बताओ, अगर रिबेट नहीं देता मैं, तो नए स्लैब से टैक्स कितना है? मान लो नए स्लैब में भी इसके पास ना एक ना स्पेशल रेट नहीं है, 7,15,000 पूरी प्योर बैलेंस इनकम है, स्पेशल रेट नहीं है, तो टैक्स कैसे निकालूंगा? स्लैब से। तो नए स्लैब से टैक्स निकाल लो, 4, 7, 10, सारे बच्चे निकालेंगे। टैक्स लाइबिलिटी एज पर न्यू स्लैब इज इक्वल टू, पक्का सबका 21,500 आ रहा है? निकाल के दिखाने की जरूरत तो नहीं है भाई? 21,500 आ रहा है? कैसे निकाला? चलो बताओ, मैं बताओ कैसे निकाला। मैंने कमाया कितना? 7,15,000। बच्चन साहब का पहला पड़ाव नए स्लैब में 3 लाख। अगला पड़ाव, अगला पड़ाव, हालांकि अगला फिर 12 और 15 भी होता है, पर इतना कूदने की जरूरत नहीं। बिजली कहां गिरेगी? बिजली गिरी गिरी गिरी, बिजली गिरी कहां गिरी? 7,15 पे। अगर बिजली 7,15 पे गिरी तो झूले बनाने होते हैं, झूले। तो पहले झूले में कितने रुपए गिरे? दूसरे झूले में कितने रुपए गिरे? 15,000। पहले झूले का रेट, अगले झूले का रेट 4 लाख का 5%, 15,000 का 10%, टोटल बाबू टोटल 21,500 आ गया, है ना? बोलो भाई, अब इसमें क्या नहीं ऐड कर रहे हम? अभी सेस ऐड नहीं कर रहे, लेकिन 21,500 आ गया नहीं आ गया? अब बहुत खतरनाक बात सुनना, बहुत खतरनाक बात। 7 लाख से ऊपर इनकम कूदते ही कितने रुपए का टैक्स जा रहा है? अगर मैं अपनी कंपनी को यह बोल दूं, क्या क्या बोल दूं कि मेरी सैलरी में से 7,15,000 रुपए की कमाई में से 15 हटा दो। कितने हटा दो? 15 हटा दो। अगर मैं सिर्फ सैलरी इंप्लॉय हूं, मैं सैलरी हेड की इनकम कमाता हूं 7,15,000, मेरे पास और कोई हेड नहीं है और कोई स्पेशल इनकम नहीं है, मैंने अपनी कंपनी को रिक्वेस्ट कर दी 7,15 में से मेरे 15,000 खत्म कर दो, मुझे नहीं चाहिए पैसे। तो जैसे ही 15,000 खत्म होंगे, मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? 7 लाख हो गई। अगर मैं अपने 15,000 इसमें से डिलीट करा दूं तो मेरी इनकम 7 लाख बचेगी। 7 लाख पे टैक्स कितना आएगा? नील, क्योंकि रिबेट लग जाएगी ना। बात समझ में आई? तो मैं कह रहा हूं कि कंपनी कह रही है हम तो कम नहीं कर रहे, ये नाटकबाजी मत दिखाओ, कम हम नहीं कर रहे कम। तो मैंने अकाउंट्स की भाषा में ताई को समझाया, ताई मेरा कैश इनफ्लो कितना हो रहा है? इनफ्लो कितना? 15,000। 7 लाख जब मेरी टैक्स लायबिलिटी नील होती है, उससे ऊपर मेरा इनफ्लो कितना हो रहा है? 15,000 हो रहा है। इस 15,000 रुपए एक्स्ट्रा इनफ्लो के चक्कर में मेरा कैश आउटफ्लो कितना जा रहा है? 21,500 जो तुम मांग लेती हो। मेरी कंपनी 7 लाख से ऊपर मुझे 15,000 जबरदस्ती दे रही है, और उससे ज्यादा जबरदस्ती तुम कर रही हो मुझसे। कितने मांग के? 21,500 मांग के। अरे ये तो उल्टा नुकसान हो रहा है। सैलरी कमा रहा हूं एक्स्ट्रा 15,000, ले लेती हो 21,500 तुम, ये तो उल्टा हो रहा है मेरे साथ। वहां कंपनी मना कर रही है, हम नहीं घटा रहे, यहां तुम नहीं घटा रही। तो ताई के दिल पे लगे। ताई देखो इतने बुरे दिल की नहीं है, तुम सोचते हो। आखिर उन्हें ताई बोल रहे हैं हम यार, है कि नहीं बात? ताई मम्मी जैसी होगी नहीं होगी? तो ताई ने कहा यार अब तू ताई बोल रहा है तो चल तेरी इस अरदास को मैं क्या कर देती हूँ, पूरा कर लेती हूँ, लेकिन इसका जुगाड़ सर बताएंगे कि मैं करूंगी क्या, इसका जुगाड़ सर बताएंगे। तो मैंने, उन्होंने जो स्पेशल मजा दिया ना, मैंने उस स्पेशल मजा का फॉर्मूला बना दिया। अभी फॉर्मूला तुम्हें आईसीआई किताब में नहीं मिलेगा, होता है आईसीआई किताब में कुछ और तरीके से बनाया हो, है ना? क्योंकि टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कैलकुलेशन कुछ तो स्टैंडर्ड होती है और कुछ आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। अब मैंने इसमें क्या फॉर्मूला बनाया तुम्हें याद कराने के लिए कि भाई अगर मेरी इनकम 7,15,000 है और ताई ने कहा
कि मेरी कमाई 15 हो रही है एक्स्ट्रा और टैक्स कितना जा रहा है 21,500। तो ताई ने मुझसे पूछा कि भाई फिर तू मुझे ये बता दे 21,500 का टैक्स नहीं देना चाहता तो कितना देगा, बताओ कितना दे दूं? हाँ बिल्कुल सही बात। मैंने पता क्या बोला, ताई 7 लाख से ऊपर कितने कमाए 15 और तुम कितने मांग रही हो 21। 21,500 छोड़ो, 15 कमाए ना एक्स्ट्रा, 15 ही ले लो, है कि नहीं बात? भाई मैंने कितने एक्स्ट्रा कमाए हैं, तुम कितना मांग रही हो 21,500। मैं ज्यादा नहीं दूंगा, जितने एक्स्ट्रा कमाए सब तुम्हारे, है ना। अब ताई ने ये नहीं बोला कि जितने एक्स्ट्रा कमाए सब तुम्हारे, ताई ने बोला 21,500 में से 15,000 माइनस करना 6,500। तो ताई ने बोला जो तू मुझे अपनी इनकम से ज्यादा 6,500 दे रहा है ना, इसका मैं तुझे डिस्काउंट दे देती हूं, यानी इसको मैं तुझे रिलीफ दे देती हूं या रिबेट दे देती हूं। अब लॉजिक समझ गए? लॉजिक क्या है, जितना मैंने एक्स्ट्रा कमाया और जितना ताई मुझसे मांग रही है एक्स्ट्रा, वो जो डिफरेंस है उसकी मुझे क्या दे देना, रिलीफ दे देना, उसकी मुझे मरहम पट्टी दे देना, है ना। अब इसको लिखूंगा कैसे, लेकिन एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना। तो इसका मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला डिजाइन किया है। पहले स्टेप में मैं लिखूंगा स्टेप नंबर 1, क्योंकि पता क्या होता है, लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया, पर एग्जाम में लिखना कैसे, और एग्जाम में लॉजिक वॉजिक कोई काम नहीं कर रहा होता। एग्जाम में कोई लॉजिक याद नहीं, एग्जाम में तो पिछले जन्म की बातें याद आ रही होती है कि नहीं बात? काश यही पढ़ लिया होता, है ना। इस तरह की बातें याद, बगल वाले को देख रहे होते हैं ये इतना क्यों लिख रहा है कि नहीं बात? तो इससे पहले अगल बगल में मत देखने की वजह अपनी कॉपी में देखेंगे, तब हमें फॉर्मूला आता है। चलो दिमाग में होगा भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो क्या आता है, मुझे फॉर्मूला आता है, बात खत्म। कोई तुमसे पूछे भाई तुझे स्लैब रेट आता ना, मुझे स्लैब रेट कुछ नहीं आता, मुझे क्या आता है झूले बनाना, मुझे नहीं पता, मैं तो झूले बना दूंगा मैं, है ना। मुझे बस कॉपी देते क्या बना दूंगा, झूले बना दूंगा। कोई तुमसे कहते टोटल इनकम पे टैक्स निकाल देगा, तुम कहते हो भैया मुझे नहीं पता, मैं ब्रेकअप पार्टी कर दूंगा बस। तो तुम्हें जो मैं लिखवाता जा रहा हूं ना फॉर्मूले टाइप, उसे याद करने हैं। इनकम टैक्स का मतलब है स्टैट्स की तरह फॉर्मूले याद करने हैं। हालांकि मैं लॉजिक बता देता हूं, लेकिन स्टैट्स का भी लॉजिक नहीं बताता, है ना। सिग्मा एक्स अपॉन एन का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन टैक्स का मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया कि डिफरेंस क्या दे दूंगा। लेकिन लॉजिक तो तेल लेने का, लॉजिक से क्या करना है हमें, हमारा आंसर सही आना चाहिए, हमें लॉजिक से कोई मतलब, इंटरव्यू थोड़ी है जो लॉजिक पूछेगा। तो इसलिए फॉर्मूले याद करने ढंग से। सबसे पहले स्टेप में क्या करो बताओ, टैक्स निकाल दो टोटल इनकम पर जो तुम्हारी है। 7,15,000 पर टैक्स निकाल दो। तुमने कितना निकाला 21,500, ये तो कर दोगे। इसमें से माइनस कर दो स्टेप नंबर 2, आंसर आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 क्या है, फिक्स है, फिक्स 7 लाख से जो भी एक्स्ट्रा इनकम है ना उसे लिख दो, एक्स्ट्रा इनकम अबव, ये फिक्स है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। बताओ 7 लाख से ऊपर तुम कितने कमा रहे हो, कितने कमा रहे हो 15,000, कितना बच गया? ताई कह रही है 6,500 का तुझे रिलीफ दे दूंगी। मैं इसे रिलीफ वर्ड कह रहा हूं, पर ताई ने पता नहीं इसे रिलीफ क्यों नहीं बोला। ताई ने इसे बोला मैं रिबेट बोलूंगी इसे। मैंने कहा ताई गलत इस्तेमाल कर रही हो शब्द। अब तुम इसे रिबेट बोल दो, पर एक्चुअली में है क्या, रिलीफ है, कि मैं तुझे एक तरीके से क्या दे रही हूं, छुटकारा दे रही हूं, मरहम पट्टी दे रही हूं, रिलीफ। अब जो भी रिबेट होती है, रिलीफ होती है, उसको लेस करना पड़ेगा। अब इस रिलीफ को कितने में से लेस कर दूं, टोटल टैक्स में से। तो अब मुझे फाइनल आंसर निकालना, तो कैसे निकालूंगा, आंसर निकालूंगा टोटल टैक्स कितना 21,500 माइनस रिलीफ, रिलीफ कितनी, फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई, कितनी आ गई, इस पे ऐड कर दो 4% सेस, क्योंकि ताई ने यही तो रिबेट दी है। रिबेट तो अलग से, क्योंकि इनकम 7 लाख से ऊपर तो रिबेट तो अलग से मिलेगी नहीं, तो ताई ने कहा रिबेट अलग से नहीं दे रही, तो इसी तो रिबेट बोल रही हूं मैं। कितना आंसर आ गया, यहां पे 600 टोटल आंसर